फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूँ कि मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो याद रखेंगे कि आने वाला कुछ दिन के अंदर आप अपना लेखन कला को बेहतर कर लेंगे। वैसे छात्र जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, जिनको अभी तक लिखने नहीं आया है और उनका स्वप्न है कि हम बीपीएससी से एग्ज़ाम को निकाल कर के एसडीएम बनेंगे या यूपीएससी को क्रैक करके आईएएस बनेंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही नेसेसरी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक प्रश्न है, ठीक है? क्या है खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में भारत के लिए क्यों यह चिंता का विषय बनता जा रहा है? इस क्षेत्र हेतु सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को बतावें, ठीक है? देखिए, ये आपके सामने एक बड़ा-सा प्रश्न है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको 150 शब्द में लिखना है, ठीक है? तो ये भी आप समझें कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? आपके सामने अगर 20 प्रश्न है, तो ये 20 से 20 प्रश्न जो है, इस सबको आपको सॉल्व करके आना है। भले ही आप किसी प्रश्न के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ज़रूर इसे लिखेंगे, ठीक है? हो सकता है उसमें आपको थोड़ा-सा नंबर मिल जाए या 10 नंबर का या 12 नंबर का है, तो हो सकता है उसमें 3 नंबर मिल जाए। छोड़ेंगे नहीं क्योंकि 1 नंबर से आप रिजल्ट से आउट हो सकते हैं, 1 नंबर से आपका एसडीएम का पद छूट सकता है, 1 नंबर से आप उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आप सपना देख रहे हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान देखिए, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं वो है क्या? इंट्रो। मैं इससे पहले भी आपको बताया था कि इंट्रो जो होता है वो फेस होता है और इंट्रो जो है वो जितना बेहतर दीजिएगा उतना किसी का भी ध्यान आकर्षित करेगा। तो इंट्रो जो होता है वो आप अच्छे से लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या होता है? बॉडी, ठीक है? दूसरा क्या होता है? बॉडी होता है, ठीक है? तो बॉडी में आप हेडिंग देंगे, सब हेडिंग देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, जो पूछ रहा है उसे हेडिंग देके आपको लिखना है, ठीक है? यहाँ देखिए तीसरा है क्या? निष्कर्ष, ठीक है? तीसरा क्या है? निष्कर्ष। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को मैं सॉल्व किया हूँ और आप इस प्रश्न का अभ्यास करेंगे। लिखना जरूर है, याद रखेंगे, लिखेंगे जरूर, याद रखेंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और देखिएगा कैसे आंसर को मैं लिखा हूँ और ध्यान से इस प्रश्न को आप और बेहतर लिखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है? दूसरा देखिए, मैं सबसे पहले क्या बताया था कि आपको इंट्रो देना है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताया था क्या कि इंट्रो देना है। तो देखिए इंट्रो जो है क्या मैं लिखा हूँ? खाद्य सुरक्षा का आशय सभी लोगों के लिए उचित समय पर पोषण युक्त भोजन की उपलब्धि को सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए सतत विकास लक्ष्यों में से सबसे जरूरी विश्व में सभी देशों के लिए भूख की समस्या को समाप्त करना, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषण में स्तर में सुधार करना शामिल है। ये एक डेमो क्लास है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? आपके पास 150 ही वर्ड में लिखना है, ठीक है? तो ज़्यादा बड़ा कुछ लिखने का प्रयत्न नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप फिगर के माध्यम से ही हर चीज़ को समझाने का प्रयत्न करेंगे, जो भी योजना है या कुछ भी। इंट्रो और कंक्लूजन को थोड़ा-सा आप लिखेंगे और बाकी आपको जो है थोड़ा फिगर से आप करके समझा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा वर्ड में नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। खास सुझाव जो मैं लिखा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये एक डेमो क्लास है, तो आप ध्यान रखेंगे इंट्रो कैसे लिखा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तीसरा पेज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? आप अपने कॉपी में ज़रूर इसे बनाने का प्रयत्न करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ। भारत के लिए वर्तमान में खाद्य सुरक्षा चिंता का विषय इस कारण बना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कारण को बताया हूँ, देखिए यहाँ पे कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, कुपोषण की समस्या, जल का अभाव, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पाद पर अधिक निर्भरता, किसी जोत का छोटा आकार, ठीक है? तो आप ऐसे ही अगर कर देते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको आपको डिस्क्राइब करना है। मैं यहाँ पे आपको पहले ही बताया प्रश्न जो है आपका सिर्फ़ 150 वर्ड में पूछा है, ठीक है? बस आपको सामने वाला को दिखाना है कि हाँ, हम जानते हैं, ठीक है? तो 150 वर्ड में पूछा है तो यहाँ पे आप ऐसे बनाएँगे। यहाँ पे देखिए क्या है? चिंता का कारण मैं हेडिंग दिया हूँ और डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है? तो आप भी यहाँ पे जैसे ही फिगर बनाते हैं, आप ऐसे फिगर बना सकते हैं, गोल सटा के गोल, ठीक है? फिर एक गोल फिगर अपना कॉपी बनाइए, ठीक है? ऐसे फिर ऐसे, ठीक है? गोल ऐसे करके आप बना सकते हैं और वहाँ पे अच्छा भी लगेगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप लिख देंगे सब पॉइंट को, ऊपर हेडिंग दे देंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आगे क्या पूछा था आपका? इस सरकारी कार्यक्रम के बारे में, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे जो है आपका देखिए, यहाँ पे सरकारी कार्यक्रम, तो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे और उसके बाद आप फिगर बना के इस तरह से समझा देंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पास समय कम रहता है और कम समय में अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको बेहतर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप फिगर बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है? ऐसे करके आप लिख देंगे पॉइंट को, यहाँ घेरा बना बना के, ठीक है? ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पे कॉपी पे आप। तो देखिए थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा, ठीक है? सामने वाला ये भी समझेगा कि हाँ, आप जो है बेहतर लिखे हैं, आप जानते हैं इसके बारे में अच्छे तरीका से,
तो आप ऐसे फिगर बना के लिख देंगे, ठीक है। ये कुछ दिन का प्रयास पे डिपेंड करता है, कुछ दिन आप प्रयास करेंगे, बस मैं कहता हूँ कि कुछ दिन के प्रयास के बाद आप बहुत ही बेहतर लिखने लगेंगे। आप अपने अंदर को पहचानिए, अपने बैठे हुए जो हिम्मत है ना उसे पहचानिए, खुद को पहचानिए और अभी से आप कलम उठा लीजिए अगर आपको सिविल सेवक बनना है तो। नहीं तो फिर आप अपना समय बर्बाद करेंगे, कीमती समय अपना भी और अपने गार्जियन का भी, ठीक है। और इस चैनल को जोर से जुड़ जाएं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं तीसरा पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बॉडी भी खत्म हो गया, इंट्रो भी खत्म हो गया, अब क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष जो है उसे भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि जब भी आपका कॉपी चेक होता है तो कोई ऊपर का देखा कि ऐसे ऐसे लड़का बनाया है, बहुत अच्छा है, इंट्रो देखा, इंट्रो फेस होता है, और उसके बाद नीचे निष्कर्ष देखा और समझ आता है कि लड़का क्या लिखा है, ठीक है। तो एक डेमो की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देंगे, अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है, ठीक है। एक डेमो क्लास के रूप में आपको बता रहा हूँ ताकि आप अभी से लिखना शुरू करेंगे और इस प्रश्न को लिखेंगे, देख के नहीं, याद में हम जो लिखे हैं उस वैसे ही देख करके आप कॉपी पे जो है लिखने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा एक चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु सरकार इस सॉरी यहाँ पे इस होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इस चिंता के निदान के लिए तत्पर है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए यह समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र में बाधक का काम कर रही है। अमर्त्य सेन ने कहा है, इस पॉइंट्स को आप पहले भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, मैं बाद में इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। बस मेरा मकसद अभी बताना है आपका। अमर्त्य सेन ने कहा है कि उचित बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता का अभाव कृषि प्रदर्शन में अवरोध उत्पन्न करता है। कृषि नीति और भूमि सुधार जरूरी है, पर उतना ही महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा का समुचित फैलाव जो श्रम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अतः उपरोक्त विचारों को, मतलब ये जो विचार है, अतः उपरोक्त विचारों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप और आगे कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जाता है। और अभी आपका मैं एक ही टास्क दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ, वो है आपका ये ये जो है आपका इसे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है इसे आपको अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। 150 वर्ड में लिखना है, जैसे मैं आपको बताया हूँ बिल्कुल उसी तरीका से लिखना है, ठीक है। ऐसे आप इंट्रो देंगे, उसके बाद आप ऐसे फिगर बना के बता देंगे, ठीक है, शॉर्ट में। फिर आप ऐसे फिगर बना के बता देंगे कार्यक्रम को शॉर्ट में, और फिर सीधे आप निष्कर्ष लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। समय बहुत जरूरी है, आपके सामने ज्यादा प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न को आपको सोल्व करना है, एक एक प्रश्न को छोड़ना नहीं है। फिलहाल मैं चलता हूँ फ्रेंड, बाय, हैव अ नाइस डे।